लगता है जब हम पुलिस फोर्स को देखते हैं, बड़े बड़े पेट निकले हुए, बेल्ट नीचे, बिना कैप के, बीट पर हैं, लेकिन जितनी शॉप्स होंगी वहाँ रुकेंगे, उनसे वसूली करेंगे। शायद ही कोई ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा होगा जो फिज़िकली फिट नज़र आएगा और अपने काम में चुस्त नज़र आएगा। ये इम्प्रेशन सिर्फ एक दिल्ली की या किसी मुंबई की नहीं है, पूरे देश की पुलिस के बारे में पब्लिक में ये इम्प्रेशन है। फिजिकल फिटनेस क्या करेंगे, इनके खाने पीने के भी टाइम नहीं है। सो इसलिए पता नहीं, इनको ये नहीं पता होता कि रात का डिनर कब होंगे। सो जब भी जो मिले खा लो। सो ना फिजिकल फिटनेस, ना इनका कोई टाइम टेबल। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर। फिजिकल फिटनेस ऑल्सो वॉन्ट्स टाइम, और टाइम मीन्स रेगुलेटेड लाइफ। उसको पता होना चाहिए कि मैं 10 बजे ड्यूटी पर जाऊं तो मैं 6 बजे निकल जाऊं, इसलिए मैं सुबह उठ के योगा कर सकता हूं या फिजिकल फिटनेस कर सकता हूं, शाम को मैं घर पहुंचूंगा खाना खाने के लिए। सो ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीते। कभी टेररिस्ट कॉल आ गई तो कभी कोई बंदोबस्त की कॉल आ गई तो वो लगे रहते। इसीलिए तो इस सरकार ने हमारी कंट्री 13 महीने की तनख्वाह 12 महीने पर देती है। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसा लालच देके उनको लगड़गड़ाती रहती है, चाहे दिवाली है, चाहे दशहरा है, चाहे इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि आप हफ्ता लेना शुरू कर दें? नहीं, मैं दूसरी बात पे आ रही, बिल्कुल नहीं। क्यों हफ्ता कभी कोई जस्टिफाइड नहीं है। ये गलत है, लेकिन पहली बात भी गलत है, ये भी गलत है। अब हफ्ता क्यों ले रहे हैं? अच्छा, कई जगह वो भूख है, कई जगह वो ग्रीड है, और कई जगह बच्चों की फीस है, क्योंकि वह स्कूल नहीं है उनके पास। वो उनके बच्चे भी चाहते हैं कि उनको भी रंगीन टेलीविजन मिले, आपकी अदालत प्रोग्राम देखने को, रजत जी को देखने को। कितने पास उनके पास कलर टेलीविजन होगा, उसके बच्चे भी चाहते। ये है गलत। आई एम नॉट जस्टिफाइंग। उनकी तनख्वाहें बड़ी छोटी हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, घर का किराया ही उनके घर की सरकारी। अगर हर पुलिस ऑफिसर को फौजी जैसे अगर हम देखने लग जाएं, अपने फौजी जैसे, और मुझे बड़ा मान है कि हम अपने फौजी की बहुत देखभाल करते हैं, शुक्र है, कम किसी की तो देखभाल करते हैं। लेकिन अगर हर सिपाही इस देश में कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की देखभाल एक फौजी जैसे करने लग जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे वो बदलता है। हमारे यहाँ वेलफेयर नहीं है, हमारे यहाँ पुलिस में कोई वेलफेयर कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी अपील है, मेरी ड्रीम है, मेरा एक सपना है, मेरी मांग है, मेरी चाह है कि हमारे पास भी एक वेलफेयर बॉडी बहुत बड़ी बने, जिसमें हम अपने हर सिपाही और हवलदार और एएसआई, सब इंस्पेक्टर की फैमिली की देखभाल कर सकें और डट के उससे काम लें कि देख तेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, तेरी फैमिली लुक्ड आफ्टर है, पढ़ रही है, लिख रही है, लायक बन रही है, सड़कों पे नहीं घूम रही है, तू जा काम कर। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि 100% हम उससे बेटर काम देंगे। हमको सिर्फ वेलफेयर का सिस्टम चाहिए, और वेलफेयर एक इशू चाहिए, वेलफेयर एक प्रायोरिटी चाहिए। ये मेरा सपना है, ये मैं सपना पूरा देखना चाहूँगी कि हमारा वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी बने हमारी सर्विसेज में। हम उम्मीद करते हैं आपका सपना ज़रूर पूरा होगा और आपकी आंखों के सामने पूरा होगा। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे जनता के जज एमबी कौशल का फैसला। आपकी अदालत में आज हमने किरण बेदी से सफाई मांगी, उनको लेकर चल रहे विवादों को लेकर। हमने उनसे पूछा आईएएस और आईपीएस अफसरों की तकरार के बारे में, उन्होंने हमें बताया पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। अब आज की कार्रवाई पर आज के जज एमबी कौशल का फैसला। इस अदालत की कार्रवाई के दौरान श्रीमती किरण बेदी पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन इस बात को मैं बहुत संतोष से कह सकता हूं कि उन्होंने सबका सही और बहुत समझदारी से जवाब दिया, संतोषजनक जवाब दिया। इसमें ख़ास तौर से जो लॉलेस सिचुएशन, महिलाओं की सुरक्षा, वो अपनी मनमानी करती हैं या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, और अंत में जो पुलिस के बारे में उन्होंने पुलिस के वेलफेयर के बारे में कहा, वो विशेष मेंशन करना चाहिए। और सारी कार्रवाई सुनने के बाद मेरा अपना ये नतीजा है कि उन्हें किसी भी आरोप के लिए दोषी नहीं पाया गया, और अदालत उनकी सब जवाबों से संतुष्ट। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आपकी अदालत में किरण बेदी ने जो सपना देखा है, जिस रिफॉर्म की बात की है, जिस पुलिस के लोगों की जीवन शैली में सुधार की बात की है, वो सपना जल्दी पूरा होगा, और उस सपने को पूरा करने में
हमारा इंडिया टीवी का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। Wonderful. ये वादा आज हम आपसे करना चाहते हैं। वंडरफुल 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 वंडरफुल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी अदालत में अगर आप अपने पसंदीदा लोगों को बुलाना चाहते हैं या हमारे स्टूडियो में आकर प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें इस पते पर mail@indiatvnews.com या फिर हमें SMS करें 8558 पर। इंडिया टीवी बदले भारत की तस्वीर।